तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपको भी एक बार में अपना नशा समाप्त करना है? जितना भी बाहरी से भरा नशा है जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, क्या आपको एक दिन के अंदर इसको समाप्त करना है? अगर हाँ तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि वो व्यक्ति नशा छोड़ देगा और जिंदगी में कभी नशा नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, ये प्रश्न था कि उनके घर में ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नशा करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है और भी बहुत सारे गलत काम करता है, तो उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तब गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए हैं और 3 से 4 लाख लोगों ने इसको उपाय किए और उनको सफलता भी मिली है। और गुरुदेव को पत्र के द्वारा धन्यवाद भी किया है कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमको सफलता मिली। हमारे घर का जो भी व्यक्ति था उसने नशा करना छोड़ दिया है। तो आखिर वो कौन कौन से उपाय थे जो गुरुदेव ने बताए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी है कि जो कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बताता हूँ आपको उपाय, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो पहला उपाय है वो आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके बाद अगर वो नहीं करता तब आप उसका नशा कैसे छुड़वाएंगे, फिर मैं दूसरी बार वो उपाय बताऊंगा। लेकिन पहला जो उपाय है हमारा, उसमें आपको करना क्या है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है। चाहे आपका भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, कोई भी नशा करता है तो ये उपाय आपको उसी के हाथों से करवाना है। करवाना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको देना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। क्या क्या देना है, 1 लोटा आपको जल दे देना है जो कि तांबे के लोटे में जल होगा। ठीक ना, आपने जल दे दिया। जल देने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें 3 काली तिल डाल लेनी। कितनी काली तिल डालना है, 3 आपने काली तिल डाल ली। अब 1 लोटा जल जो है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। वो आपने जल ले लिया, मंदिर परिसर से नहीं लिया, अपने घर से लेके चले गए, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया और 3 काली तिल आपने डाल ली। ठीक, अब आपको भेज देना है आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाके केवल और केवल जो 1 लोटा जल है वो आपको महादेव पे अर्पित करवा देना है, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव, मैं फिर से बता रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नशा करता है और उसका नशा नहीं छूट रहा, तो मात्र के शंभेश्वर महादेव का नाम लेके जो कोई भी उपाय कर देगा, उसकी सारी की सारा जो नशा है वो महादेव समाप्त कर देंगे। तो ये तो था हमारा पहला उपाय। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो पूजा पाठ में और उपाय में, इन सब में विश्वास नहीं रखता। तो आप उसको कैसे, उसका जो नशा है चुपके से कैसे छुड़वा सकते हैं, वो हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जितनी भी महिलाएं हैं, जिनका पति, जिनका बेटा, जिनका भाई या भतीजा या घर में कोई भी ऐसा नशा करता है, वो नशा कैसे छुड़ाया जाए, देखिए ध्यान सुनिएगा। आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा आपने जल ले लिया, उसमें 3 बूंद गंगा जल के ले लिया और पहुंच गए जाके सीधे और सीधे शिव मंदिर। शिव मंदिर आप जैसे ही पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना मुख कर लेना है। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा का मतलब क्या है, क्योंकि हर दिशा में, मतलब जो हर मंदिर होती है उसमें, हर मंदिर में तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा अलग अलग होती है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं, जिस मंदिर का जलाधारी जिधर साइड हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, अब आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है,
एक लोटा जल बाबा को अर्पित करना है जो आप लेके गए हैं, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा, जब आपने अर्पित करवा दिया, अब जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो गिर रहा है औषधि। तो आपको करना क्या है, उसको औषधि के रूप में ले लेना है। कैसे लेना है, देखिए आपने अर्पित किया शिवलिंग पे, शिवलिंग से जैसे वो नीचे गिरेगा तो आपने दूसरे पात्र में भर लिया, कोई भी कटोरी हो गई, कोई भी गिलास हो गई, आपने भर लिया। भरने के बाद उसको लेके आ जाना है घर। ठीक, घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पता है ये लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, तो साधारण रूप से तो पियेंगे नहीं। अब आपको क्या करना है, चुपके से पिलाना है। कैसे चुपके से पिलाएंगे, देखिए जब भी वो पानी पीने को मांगे या जब भी वो चाय पीने को मांगे तो आपको एक बूंद उसमें मिला देना है। पानी मांगे, पानी तो दीजिए लेकिन एक बूंद उसमें मिला दीजिए। जब भी वो चाय पीने को मांगे तो चाय तो दीजिए लेकिन एक बूंद इसका भी मिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा और जिंदगी में वो कभी नशा नहीं करेगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब दूसरा उपाय है, वो भी सेम टू सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। करना क्या है, आपको इस उपाय में चाहिए बेलपत्र। क्या चाहिए, बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए, 3 आपने बेलपत्र ले ली। बेलपत्र लेने के बाद जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पहली चीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बार आपको क्या देखना है कि बेलपत्र हरा होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। और तीसरा आपको क्या रखना है कि 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, तो आपको एक पत्ती को बेलपत्र नहीं मानना, 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है उसी को आपको बेलपत्र मानना है। कितने लेने हैं, 3। और ये लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, और जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको जो बेलपत्र है वो आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना है। महादेव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितनी बार, 5 बार। आपको भी पता है महादेव का जो मूल मंत्र है वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका 5 बार आपको क्या करना है, स्मरण करना है, उच्चारण करना है और उसी के साथ साथ आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। उसके बाद बाबा से उसको औषधि के रूप, जैसा आपने जल के लिए औषधि मांगा था, सेम टू सेम उसको बाबा से औषधि के रूप में मांग लेना है कि भोलेनाथ कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि 5 मिनट तक खड़े रहना है और वही बेलपत्र जो आपने अर्पित किया उसको उठा लेना है, उठा के आ जाना है अपने घर। अब आपको खिलाना है। अब देखिए, वो जो व्यक्ति नशा करता है वो बेलपत्र तो खाएगा नहीं, कि आप बेलपत्र खिलाएंगे तो समझ जाएगा कुछ ना कुछ इसमें है कि मेरे को खिला रही हैं। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से धूप में, जहाँ छत हो या कहीं भी धूप हो, आप उसको क्या कर लीजिए, बेलपत्र को अच्छे से सुखवा लीजिए धूप में। जब वो सूख जाएगा, कड़ा हो जाएगा, तो उसको आपको क्या कर लेना है, पीस लेना है, बिल्कुल बारीक से पीस लेना है। ठीक, अब वो क्या बन गया, पाउडर बन गया। ठीक, अब आपको उसको किसी दूसरे डिब्बे में भर के रख लेना। अब वो औषधि है, ये ध्यान रखिएगा, बेलपत्र नहीं है, केवल औषधि बन चुकी है। अब जब भी वो व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है खाना खाने को मांग रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, खाना तो देना है लेकिन दाल और सब्जी में 1 चुटकी इसका मिला देना है। जब भी वो मांगे, दिन में, रात में, शाम में, जब भी खाना मांगे, खाना दीजिए, खाने के साथ 1 चुटकी थोड़ा सा मिलाइएगा ताकि उसको पता न चले, 1 चुटकी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं औषधि उसके अंदर जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। उसके अंदर औषधि जाने लगी तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।